गया। वहां से भगवान का धन्यवाद करते चलने लगा, लेकिन एक और एक घटना वहां आ गई। सिंधु द्वीप का राजा अथ सिंधु सौवीरपते रघुगणस्य वदत इक्षुमत्यास्तते तत्कुलिना पतिने शिविका वाह पुरुषां द्वेषणे समये। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण तत्व जिज्ञासा के उद्देश्य से भगवान कपिल के आश्रम में गंगा सागर में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के जा रहा है, लेकिन उसकी पद्धति बड़ी गलत है। हम कई बार कर्म अच्छा करते हैं, पद्धति खराब कर देते हैं, तो कर्म का फल हमें मिलता नहीं। सब चीज होना जरूरी है, समय का होना, विधि पद्धति का होना, अपनी धृति धारणा का होना, प्रवृत्ति का होना। जब ये शुद्ध होते हैं तब जाकर तुम्हारे चित्त में पुण्य का उदय, पुण्य का फल मिलता है। सिंधु सौवीर का राजा रघुगण पालकी में बैठ करके चार कारों को कष्ट दे करके जा रहा है गुरुगर। ये गुरुगर जाने की सबसे बड़ी परंपरा, वृंदावन जाने की परंपरा ये नहीं कि बस को वहाँ एसी का रूम चाहिए आपको, हैं वहां जाकर के सेवा करने वाले सर्विसमैन चाहिए। ये किसी धाम में जाकर के वहां सेवन करने की पद्धति नहीं है। तीर्थ में कैसे जाओ, बोले अपने घर वालों की आशा तोड़ करके, उनके मन में कोई उनकी स्मृति न रहे और वहां कोई सुविधा भोग की लालसा भी न रहे, कष्ट सहने की आवृत्ति रहे, कुछ त्याग करने की आवृत्ति रहे, कुछ सुनने की आवृत्ति रहे, तब जाकर पुण्य सेवन का लाभ हमें मिलता है। यदि इस तीर्थों में जाकर, धाम में जाकर सुविधा सेवन की इच्छा लालसा मन में पैदा हो, तो धाम में जाकर बिहारी के एकदम वीआईपी दर्शन करने के बाद भी उनके दर्शन का फल मिलने वाला नहीं है। धाम तीर्थ में क्यों जाया जाता है? हमारी भगवत विषय भावना, त्याग भावना बड़े इसकी प्रबलता हो, हमें हम सहना सीखें, हम देना सीखें। ये धाम से, तीर्थ से नाम जपना सीखें, चिंतन करना सीखें, सत्संग जीना सीखें। इस भाव को दृढ़ करने के लिए संतों का संग, धाम का तीर्थ संग और लीला स्थितियों का दर्शन किया जाता है, विग्रह का दर्शन किया जाता है। यदि वहां जाकर तुम्हारे मन में विषय भोग की लालसा, सुविधा की लालसा, विलासिता की लालसा, फिर वहां धाम जाने का कोई फल नहीं है। ये सिंधु सौवीर के राजा रघुगण का यही सबसे बड़ी असावधानी, सावधान सावधान, सबसे बड़ी सावधानी भगवत भजन में हो। इसलिए राघवेंद्र लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण मैं तुमको बहुत तत्व की बात बता रहा हूँ, लेकिन सावधान सुनो मन चित्त लाई। तुमको सावधान होकर सुनना पड़ेगा, मन और चित्त को लगा करके। रघुगण असावधान होकर गुरुदर में जा रहा था, गलती उसकी। गुरुदर जाने की पद्धति क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। गीता भगवती का सूत्र। गुरु शरण में जाने का लक्ष्य क्या है? बोले गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम, अपनी इच्छा को प्रणाम, बस गुरु की सेवा में लग जाओ। या भगवान की मंदिर में जाते हो तो फिर अपनी अपेक्षा लेकर नहीं, भगवान के होकर के भगवान की सेवा के लिए जाओ। वहां से तुम्हें भक्ति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मिलने की संभावना है। अपनी उपाधि को लेकर के, अपने ऐश्वर्य को लेकर के, अभिमान को लेकर के, अपने संसार के स्वामित्व भाव को लेकर के तुम कितने बड़े पवित्र जगह क्यों न जाओगे, वहां से भी और अपवित्र होकर के लौटोगे, पूरी संभावना। रघुगण पालकी में बैठ करके गंगा सागर, बहुत दूर सिंधु सौवीर से गंगा सागर की ओर, मार्ग पर एक काहर थक गया। तीन काहरों को बड़ा भय हो गया, हमें डांट मिलेगी, हमें दुत्कार मिलेगी, तिरस्कार मिलेगा। इस भय से भोले भाले भरत को चौथे काहर के रूप में वहां जोड़ दिया। और रघुगण ऊपर बैठा है। जब भरत चलते हैं तो बड़ी सावधानी से, अपने कदम को सावधानी से, कोई चींटी दिख जाए, कोई भी पर कोई कीड़ा भी दिख जाए तो उसके ऊपर से अपने कदमों को इधर उधर रखते हैं। और जब पैर हिलता है तो कंधा हिलता है, कंधा हिलता है तो कंधे पर रखे हुए पालकी का एक छोर हिलता है, और पालकी का छोर हिलता है तो उसमें बैठा हुआ रघुगण भी हिलता है, रघुगण हिलता है तो उसका सिर भी हिलता है, वो टकराता है इधर। और रघुगण बड़ा क्रोधित हो गया, कुपित हो गया। अरे दुष्ट, कौन ऐसा दुष्ट काहर है जो मुझे कष्ट दे रहा है? इस प्रकार असावधान होकर पालकी को जोत रहा है।
मैं तुम्हें तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, मैं तुम्हें दंड दो, जो दंड यमराज ने नहीं दिया वो दंड तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। जब भरत ने कहा तो योदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतुम समेष्यात् गति धीर भार। अरे राजन, तुम मेरा क्या चिकित्सा करोगे? तुम मुझे कैसे सीधा करोगे? तुम पहले से टेढ़ा, तुम मेरी चिकित्सा कैसे करोगे? क्यों? जिसने इस पालकी को ढोया है, मेरा शरीर भी मिट्टी का है, तो पालकी है, पालकी भी जल के मिट्टी होगी। उस पालकी में बैठा हुआ रहुगुण तुम्हारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी से मिट्टी की चिकित्सा होती नहीं, इसीलिए तुम मेरी चिकित्सा कर सकते। इतनी बात सुनी जड़भरत ने और कह दिया, स्थौल्यम कार्जम प्यार है आर्यश्च सिद्धुन्यम भयम कलिच्छा जराच निद्राम रतिर्मन्युर्रहम मदः सुचो देहेन जातस्य हिमेन संति। राजन, शरीर का मोटापा, शरीर का दुबलापन, मन का रोग, भूख, प्यास, ये शरीर के धर्म है। तुम शरीर के इन अवगुणों से व्यापृत होकर गुरुदर पर जा रहे हो तो तुम्हें ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इतनी बात सुनते ही रहुगुण को चक्का रह गया। महाराज, एक कार्य के रूप में सच में मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे गुरु तो नहीं आ गए। काश तुम निगूढ़श्चरतिजानाम विमर्श शुक्रम कथम हो वधूता। अरे आप कौन हो? नीचे उतर गए। आप कौन हो? आपके वो पालकी से नीचे उतरा, अपना गुरु समझकर दंडवत प्रणाम किया। जड़भरत के कंधे में जनेऊ की सूत्र देखा, जनेऊ आप ब्राह्मण दिखते हैं, कहीं आप मरीचि आदि ऋषि तो नहीं हो? कहीं आप साक्षात मेरे गुरु मुझ पर कृपा करने के लिए तो नहीं आए हो? जड़भरत कहते हैं, नाहं विशंके सुरराज प्रजानम प्रत्यस्वलानम यमस्य दंडात् नारकस्य लोका नारकस्य सोमा निलवित तपासां शंके विषम मकुला बनाना। देखो रहुगण, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं सामान्य जीव हूं, लेकिन तुमने चिकित्सा करने की बात करी और यह ज्ञान की बात मुझे समझ नहीं आई। तुम गुरु के दर पर जा रहे हो, लेकिन अभिमान को सिर में लेकर के। भगवान और गुरु के दर पर कभी अभिमान की पूंछ लेकर नहीं जाया जाता। यदि गुरु दर पर जाना हो तो रहुगण तत्तवसानयाति न चेज्जया निर्वणाद्यद्वा। रहुगण, गुरु के दर में जाना हो तो तुम्हें बिना महत्पाद रघुभिषेकम, महापुरुषों की चरण को माथे लगाए बगैर तुम्हारे चित्त की वो ग्रंथि छिद्रित नहीं होगी और तुम्हारे चित्त का अभिमान, मन का जो अहंकार खत्म नहीं होगा, गुरु ध्यान अप्लावत नहीं होगा। ये बात सुनते ही रहुगुण ने भरत को प्रणाम किया है। दंडवत प्रणाम करते हुए उसका अभिमान नष्ट हुआ है और जड़भरत अपनी मार्ग की ओर चलते बने। ये संतों की रहेगी। संत अपने स्वभाव से किसी भी जीव को कहीं से भी मोड़ने में समर्थ रखता है और प्रभाव स्वभाव का ही होता है, प्रभाव वाणी का कम होता है। वाणी से व्यवहार में समता हो सकती है, लेकिन किसी को बदलने के लिए अपना बदलाव आवश्यक है। जड़भरत ने 3 जन्मों का अनुभव आज रहुगुण पर उड़ेल दिया। रहुगुण के चित्त का अभिमान एकदम खत्म हो गया और रहुगुण पवित्र होकर के गुरु कपिल की मुनि के आश्रम में जाकर अपनी मुक्ति युक्ति का उपाय करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे जाकर भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है, नरकों का भी वर्णन है। भागवत महापुराण आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र है। केवल पितृ दोष को मुक्त करने का साधन अनुष्ठान नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कर्म का फल कैसे कैसे कहां भोगा जाता है, इसका वर्णन नरक के रूप में 28 नरकों